श्री गुरुदेव दत्त। मिडिल ईस्ट में आज सोमवार है ना। हाँ, आज से 3 दिन बहुत निर्णायक रहने वाले। एक्चुअली तो मैंने बताया ये कि 2 अप्रैल तक ब्लास्ट का टाइम है। उसमें आज से 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मिडल ईस्ट में भी जो हमारे भारतीय रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में हो, चाहे दुबई हो, कतर हो, कहीं पे जहाँ भी ईरान के हमले हो रहे हैं और जहाँ पे और इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, वो ईरान उसके सराउंडिंग क्षेत्रों पे जो भी भारतीय है वो थोड़ा सावध रहें। अगले 3 दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं। ऐसे तो 2 अप्रैल तक बहुत सावध रहें। मैंने बोला ही था कि युद्ध की औरा 11 मई तक चलेगी। युद्ध का औरा 11 मई तक है, उसके बाद भी है, लेकिन उसके बाद की परिस्थिति में 11 मई के बाद ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है कि जो जिसमें कोई भी राष्ट्र बड़े से बड़े उसका जो हवाई हमला है या ज़मीनी हमला, जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी है वॉर के रिगार्डिंग, अणुबम समकस जो भी हमला कर सकते हैं, तो वो 2 अप्रैल तक का समय ऐसा है कि इसमें ये ईरान, इजराइल और अमेरिका और उधर पुतिन या जेलेंस्की कोई भी, या अमेरिका का कोई सहयोगी देश ऐसे हथियारों का यूज़ अपने अपने वॉर में कर सकते हैं कि जो दुनिया के लिए बहुत मतलब कठिन समय का हम सामना करेंगे। तो ऐसे हथियारों का यूज़ कर सकते हैं, इक्विवेलेंट टू परमाणु अस्त्र, उसके जैसा, उससे कम तीव्रता वाले, और किसी की सतर्क गई तो परमाणु अस्त्र भी निकाल सकता है। तो ऐसा माहौल अभी 2 अप्रैल तक रहेगा, और 2 अप्रैल तक के बाद भी युद्ध की ज्वाला पूरे विश्व में चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि 2 अप्रैल के बाद भी मिडल ईस्ट ठंडा हो जाएगा। कुछ न कुछ तो मिडल ईस्ट में चलता ही रहेगा। अगर ये वॉर लंबी चली तो 11 मई तक इसका कोई अंत मुझे दिखता नहीं है, और ईरान, इजराइल और अमेरिका की ऐसी की तैसी कर देगा। ग्रहमान ऐसे है कि भारत भी अपनी बॉर्डर पर पाकिस्तान के साथ उलझ सकता है। पाकिस्तान चीन से प्रेरित होकर कुछ कर सकता है, अभी नहीं तो मई के बाद भी। ग्रहमान ही ऐसे बने हैं, तो भारत वाले भी प्लान भी रखे, सज्ज रहे, ठीक है। ऑपरेशन 2 अभी नहीं तो 11 मई के बाद भी शुरू हो सकता है, पूरी संभावना है। ग्रहमान ही ऐसे है। ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल होने जा रहा है, उसने भी अब उसकी पनडुब्बी ईरान के पास भेज दी है। कल अरब सागर में वो भी एक्टिव हो गई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इमरजेंसी मीटिंग की है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है देश के नागरिक की, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलसा, खाद्य की सुविधा, किसानों के लिए खातर की सुविधा, हाँ, इंपोर्ट कहाँ से किया जाए, आज की परिस्थिति में एक्सपोर्ट कहाँ किया जाए, और युद्ध की ज्वाला मिडल ईस्ट में और बढ़ती है तो उसके दरमियान 150 करोड़ लोगों की जो जीवन जरूरियात की चीज़ है, इंडस्ट्री की जो जीवन जरूरियात की चीज़ है, पावर, पानी, बिजली, सब है ना, जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट है, एक सामान्य नागरिक से एक उद्योगपति तक, वो सब के लिए कल मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने की है। तो इसका मतलब रसिया से कोई ना कोई तो इशारा नरेंद्र मोदी जी को मिला है कि ये ईरान कुछ हटके करने वाला है। ऐसे भी रसिया ने उनको सपोर्ट दे दिया है, चाइना का तो सपोर्ट है। तो मतलब ये मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल लंबे समय तक बिजी रहने वाले हैं। इससे दुनिया की इकोनॉमी भी बर्बाद होगी, अमेरिका की इकोनॉमी भी बर्बाद होगी, और इजराइल तो
बर्बाद होगा 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 ही। कल नाटो के प्रेसिडेंट मार्क रूट का भी ऐलान था कि 20 से ज़्यादा देश अमेरिका को सपोर्ट करने जा रहे हैं ये मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में। वो वहाँ तक बता रहे हैं कि युद्ध में उतरना पड़ेगा। तो सोच लो कि मिडल ईस्ट की जंग कहाँ तक जाएगी। और ईरान जो अभी हमले कर रहे हैं दुबई, मतलब यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, तो ईरान ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमारे इर्द गिर्द जो राष्ट्र है, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, जितने भी देश हैं उनके पास पानी नहीं है, तो समुद्र का पानी को मीठा करके अपनी सिटीजन को पिलाते हैं। तो वो सब प्लान को वो बर्बाद कर देगा, ऐसी वार्निंग ईरान ने दे दी। तो मतलब ये खूंखार जंग अगर हो गई, और नाटो के प्रेसिडेंट भी जो बता रहे इस प्रकार 20 से ज़्यादा देश ईरान के अगेंस्ट अमेरिका को साथ देने आते हैं, ब्रिटेन ने तो अपनी पनडुब्बी भेज ही दी है, तो फिर ईरान पर ऐसा हमला होगा वो अकल्पनीय होगा। तो उस परिस्थिति में ईरान अपने इर्द गिर्द के देशों, खाड़ी के देशों, जहाँ जहाँ ये वाटर का, खारे पानी को मीठा करने का जो प्लांट है, वो सब पे अटैक कर दिया। तो इन देशों की प्रजा तो बिना पानी के ही मर जाएगी। तो बहुत कठिन परिस्थिति देखने जा रहे हैं। इसलिए मैंने बोला अगले 3 दिन, खास करके 2 अप्रैल तक का वक्त बहुत ही खूंखार है। जो मैं बोल रहा था ना, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो वो फ्रीक्वेंसी का अंतिम पड़ाव ये 2 अप्रैल तक का है। तो देख लीजिए, ध्यान रखिए, बी केयरफुल। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए आगे क्या क्या होता है। परमात्मा प्रकृति के सहारे भी बहुत तांडव करेगी। प्रकृति भी मानव सभ्यता के साथ युद्ध करेगी। भूकंप से, सुनामी से, जल प्रलय से, ज्वालामुखी विस्फोट से, चक्रवात से, तो प्रकृति भी इस सब संसाधनों से अब मानव सभ्यता के ऊपर आक्रमण करेगी। क्योंकि आपने प्रकृति के बच्चों के साथ बहुत खिलवाड़ किया, खा गए ना काट काट के। तो प्रकृति भी अब छोड़ने वाली नहीं। सुनामी से, भूकंप से, जल प्रलय से, ज्वालामुखी विस्फोट से, चक्रवात से, पहाड़ों के घिसक जाने से, पहाड़ों घिसक जाएंगे, मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे, कई जगह जमीन धंस जाएगी। तो प्रकृति भी मानव सभ्यता के साथ युद्ध में पड़ेगी। 2032 तक आप देखते रहो। अभी मनुष्य भी शहरी में, वो शहरी में डॉग फाइट होती है ना, स्ट्रीट डॉग फाइट, कुत्ते की तरह लड़ेंगे अपने अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता के लिए, जिसको हम सिविल वॉर कहते हैं। वो देखेंगे आप। इसीलिए मैंने बोला बिन जरूरी रास्ते पे मत उतरना, किसी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना, नहीं तो आप भी ये स्ट्रीट फाइट में, जो डॉग फाइट है, उसमें आप भी फंस जाओगे। ये भी दुनिया में 3 फ्रंट एक्टिव होने जा रहे हैं, एक रशिया यूक्रेन वाला, एक मिडल ईस्ट, अभी चाइना भी एक्टिव, हमारा एशिया खंड भी एक्टिव होगा, भारत, पाकिस्तान, चीन, ये सब। अफगानिस्तान तो थोड़ा, पाकिस्तान एक्टिव है लेकिन बहुत गंभीर स्वरूप से एक्टिव होगा। अगर मिडल ईस्ट में जंग लंबी चलती है, अमेरिका बिजी रहता है, तो ताइवान भी ये समय का उपयोग करके ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो वहाँ पे विश्व युद्ध संपूर्ण हो जाएगा। समझिए, किसी किसी को डाउट नहीं रहेगा कि हम विश्व युद्ध में है कि नहीं। तो बस ये 2 अप्रैल तक देखते रहिए। देश और दुनिया की दशा बदल दे, ऐसा समय में हम जी रहे हैं। ऐसे भी पूरा 2026 ही ऐसा है। मैंने तो बोला ही था 26 से 27 खराब, 27 से 28 खराब, 28 से 29,
29 से 30, 31, 32, फिर 32 से 34 से फाइनल, सब कुछ फाइनल। 38 से सुवर्ण युग की स्थापना, 42 तक सब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो काल चक्र का जो ध्रुवीकरण है, समुद्र मंथन है, वो प्रोसेस चालू हो गई है। अभी ये समुद्र मंथन से परमात्मा अमृत निकालेंगे, विष भी निकलेंगे। तो ये समुद्र मंथन में सर्व मानव सभ्यता आ जाएगी। जिसका जीवन अमृतमय होगा वो, और पॉइजन है, जीरो है, तो महादेव उसको निगल जाएंगे। समझ में आता है। बस देखते रहियो, ने धनाधन तक दिनादिन, कली और कल की रुद्र भगवान की लीला संपूर्ण रूप से स्थात हो गई है। कहीं पे ओछा, कहीं पे ज्यादा, ये चक्करों में मत पड़ना। इसकी आग आपके घर तक जरूर आएगी। नित्य प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान महावीर भूत अल्लाह, आप जिसको भी मानते हैं वो उसका नाम स्मरण कीजिए और अधर्म से दूर रहिए। क्योंकि जहाँ जहाँ अधर्म है, आचरण अधर्म जैसा है, वहाँ तक ये सुदर्शन चक्र जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, हजारों बार बोल रहा हूँ, किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च के जाकर को तोड़ने मत जाना। किसी भी पराये धर्म की माता बहनी को नुकसान करने मत जाना। नहीं तो ये जो स्ट्रीट डॉग फाइट है उसमें आप फंसोगे और जरूर मरोगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। आप चाहे तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। गुरुदेव दत्त।